और एक हम कह सकते हैं कि गोरसे टीम का जिस लॉर्ड्स में नाम रहता है, उनके डर से ही कुछ टीमें इस वक्त खेलने भी नहीं आती है। वो नाम और दरारा उन्होंने बना लिया है महाराष्ट्र के टेनिस क्रिकेट में। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर पवन और उनका साथ देने के लिए संदेश केने। दाएं और बाएं की जोड़ी। संदेश केने ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। देखना है 4 ओवर में कहां तक जाती है गोरसई बी। पिछले 2 दिनों से जिन्होंने बहुत खूबसूरत स्कोरिंग की है, निखिल पाटिल का आगमन हो चुका है। मोस्ट वेलकम निखिल पाटिल। भूपेश कराले इस वक्त विटामिन डी और सी का मजा लेते हुए खेल की शुरुआत होती भी। पहली गेंद लेकर मयूर एवन पवन केने के लिए और दी विकेट खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से। गेंद चली गई डीप कवर पॉइंट के बाहर 4 रनों के लिए। ग्रामीण क्रिकेट के एवन क्लास के बल्लेबाज एवन पवन इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए आते ही अपने रंग दिखाते हुए। छोटी गेंद इनफील्ड के ऊपर से खेला, गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर 4 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज आती है पवन। उनको आती ही गेंद फुटबॉल नजर आती हुई और प्रहार करते हुए गेंदबाज मयूर के ऊपर 8 बिना किसी नुकसान पर। हालांकि वाइड कार्ड एंट्री मिल चुकी है जो इस वक्त गेंदबाजी कर रहे 10-10 स्पोर्ट्स आमने गोरसे बी के सामने। उछाल दिया, डाउन दी विकेट, 6 रन। काफी कमजोर गेंद थी और सामने गेंद को लैंड कर दिया था गेंदबाज मयूर ने पवन के। और इस तरह की गेंदों का पवन के ने यही हाल करते। उछलता हुआ स्कोर 14 बिना किसी नुकसान पर। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी हम देखते हुए। डाउन दी विकेट, खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है, खिलाड़ी दूर से आते हुए, लेकिन गेंद जा रही है मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेल सकते हैं पवन के ने। जिस तरह से पहला चौका डीप कवर पॉइंट के बाहर, डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर और डाउन दी विकेट पिछली 2 गेंदों पर। गेंद बल्ले का मोटा सिरा लेकर डिक्लेयर जोन में चली गई 1 रन के लिए। काफ़ी देरी के बाद सिंगल निकलता हुआ डिक्लेयर के माध्यम से पवन केने के बल्ले से स्कोर आगे बढ़ता हुआ निखिल पाटिल बताते हुए 19 रन 5 गेंदों का अभी तक खेल हो चुका है। अब बायात के बैट्समैन संदेश केने सामना करते हुए। उनके लिए अब ऑन साइड में 2 खिलाड़ी डीप में नजर आते हुए। एक डीप स्क्वायर लेग थोड़ा सा वाइड और एक डीप लॉन्ग ऑन की दिशा पर। बाकी सभी खिलाड़ी पावर प्ले होने के कारण सर्कल के अंदर नजर आते हुए। मयूर मुड़ते हुए। स्लॉट स्वीप कर दिया पर खिलाड़ी मौजूद है पर 1 रन पूरा करते हुए। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति का आता हुआ इशारा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन अच्छा टोटल गोरसे बी इंदिरा स्पोर्ट्स का। जो टॉस जीतकर संदेश केने ने
जो बल्लेबाजी का फैसला किया था। पवन केने ने बहुत अच्छी शुरुआत दी है, 5 गेंदों का सामना किया जिसमें 3 चौके और एक सिक्सर के मदद के साथ 19 पर नट आउट बल्लेबाजी करते हुए। होता भिवंडी शहराचा इंद्राभाई या नावाचा, होता अमने या गावाचा इंद्रा पाटील या नावाचा। का सोडून गेलास आम्हाला, ये ना इंद्रा झालास का परका, ये ना इंद्रा झालास का परका। दूसरे ओवर के लिए मंथन को बुलाया गेंदबाजी के लिए। सामना करते हुए संदेश, जिन्होंने पावर प्ले की आखिरी गेंद खेली थी जिसमें 1 रन बनाया था। पवन के ने 19 पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हैं। हालांकि कल के दिन में साई का दीवाना कप को जीता है गुरसे बी ने। मंथन मुड़ते हुए दूर वाली छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट संदेश केने के लिए। पहली गेंद उछाल दिया है, खिलाड़ी ऊपर मौजूद है, डीप मिड विकेट की दिशा पर दूसरे की कोशिश हो रही है और तेज कदमों के साथ पवन केने और संदेश केने 2 रन पूरे करते हुए। बहुत अच्छी कॉलिंग थी ऊपर पवन केने की और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए संदेश और पवन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 बिना कोई नुकसान पर इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसई बी। इसके बाद अगला मैच शिवम गेरसे बनाम जयनुमान ओझरली के बीच में। हालांकि पहला मुकाबला काफ़ी क्लोज फोटो फिनिश में जीता था चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे ने डीएससी तलवली के सामने। मंथन संदेश के लिए छोड़ दिया पर लेग स्टम्प को मिस करती हुई वाइट दिशा से भटकते हुए 23 पर जाता हुआ स्कोर। देखिए गोरसा एक बहुत बड़ा नाम है और उनके सामने, हालांकि आज उनके सामने जय गणेश वाफाले बी जो प्रतीक विशी की टीम थी, लेकिन कुछ कारण वो टीम इस टूर्नामेंट में शामिल नहीं हो पाई। उसकी जगह पर आमने की टीम ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और गोरसे जैसी मजबूत टीम के सामने वो खेलने के लिए तैयार हुए। हालांकि सबसे बड़ी बात है और उसके लिए महेंद्र पाटिल और आरके ग्रुप उनका थैंक्स भी करते हैं। देखना हो पर शरीर को गेंद निशाना बनाती हुई कहीं ना कहीं नजरी पूरी तरह से हट गई थी गेंद के ऊपर से संदेश केने की और गेंद उनके शरीर को टकराती हुई एक अच्छी गेंद समाप्त होती हुई मंथन की संदेश केने के लिए। स्कोर रुका हुआ 23। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसई बी। हालांकि अनुभव की कहीं ना कहीं कमी है जिस तरह से 10-10 स्पोर्ट्स को देखा जाए तो। उछाल दिया संदेश केने ने, देखना गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई 1 रन के लिए। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ पवन केने काफी देरी के बाद अब स्ट्राइक पर आते हुए। हालांकि जो सिटी क्रिकेट खेलते हैं बंटी स्पोर्ट्स के लिए, और कुछ दिन पहले मैंने जो बंटी स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर है नीलेश देसले, उनसे बात की कि पवन केने को मिडल ऑर्डर पर भेजना सही नहीं। हालांकि पवन केने ओपन बहुत अच्छा करते हैं और उनको मैंने मैसेज करके कहा कि पवन को आने वाले समय में बंटी स्पोर्ट्स के लिए ओपन करने के लिए भेजिए। देखना है आने वाले BC4 का जो फॉर्मेट है उसमें पवन केने बंटी स्पोर्ट्स के लिए ओपन करते या फिर मिडल ऑर्डर। बहरहाल राउंड विकेट जाते हुए
मंथन छोटी गेंद खिलाड़ियों पर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। कंट्रोल पुल शॉट पर पवन केने का। हालांकि इस विकेट को देखा जाए तो कभी गेंदें नीचे बैठ जाती है तो कभी अचानक ढंग से ऊपर उठ जाती है। जिस तरह से पिछली गेंद थी, उठ गई थी पवन केने के सामने और उसको कंट्रोल पुल शॉट्स गेंद वाइडिश मिड विकेट की दिशा पर चली गई थी 1 रन के लिए। दूसरे ओवर में मंथन ने कहीं ना कहीं बांध के रखा है पवन और संदेश केने को। 25 बिना किसी नुकसान पर मंथन राइट आर्म मोड़ दी विकेट संदेश के लिए। प्लांस कर दिया, गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। 26 पर जा चुका है गुरसई बी का स्कोर। पहले ओवर में जहां पर 20 बने थे वहां पर 5 गेंदों पर अभी तक 6 रन खर्च किए मंथन ने। हालांकि मंथन की गेंदबाजी अभी तक सही साबित हुई है 10-10 स्पोर्ट्स आमने के लिए। हालांकि आमने में काफ़ी सारे नौजवान क्रिकेटर्स है। जिस तरह से आमने प्रीमियर लीग में हम उनका खेल अक्सर देखते हैं। अभी भी दूसरी ओवर की आखिरी गेंद शेष है और फील्डिंग में कहीं ना कहीं बदलाव लाते हुए, क्योंकि सामने डेंजरस पवन केने छोड़ को चेंज किया। अब राउंड विकेट, बढ़िया फील्डिंग, मना किया ऊपर संदेश केने को। खतरे को महसूस किया था पवन केने ने और मना किया था। 2 ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छे ओवर की समाप्ति होती हुई 10-10 स्पोर्ट्स सामने के लिए, जहां पर पावर प्ले में 20 रन खर्च हुए थे। ओवर नंबर 2 में क्या कमाल की और पूरी तरह से शांत रखा था पवन केने और संदेश केने को मंथन ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन बिना किसी नुकसान पर मजबूत और कड़ी गेंदबाजी हमने देखी ओवर नंबर 2 में मंथन के माध्यम से। होता भिवंडी शहराचा। धन्यवाद डीजे। देखिए समय के मामले में 10-10 स्पोर्ट्स सामने को पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है। आपको गेंदबाजी के लिए तुरंत तैयार होना है। इसके बाद शिवम गेरसे बनाम जय हनुमान ओजरली के बीच में अगला मुकाबला हम देखने वाले। उसके बाद जय हनुमान सरवली बनाम जय हिंद देवरुंग और आखिरी मैच गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा बनाम विरा स्पोर्ट्स सापरडे के बीच में। ओवर नंबर 2 में काफ़ी शांत और बांध के रखा था संदेश केने। हालांकि गोल से वो टीम है वो कभी भी पलट कर वार कर सकती है। जो पिछला मावली स्पोर्ट्स का जो डे और नाइट शो हुआ था उसमें लो स्कोरिंग में भी कई मैचेस उन्होंने जीते थे। हालांकि उस कप की विजेता टीम है गुरसई बी। पिछला लेट इंद्रपाल पाटिल जो मेमोरियल कप था उसकी विजेता टीम भी है गुरसई बी। और जिस कप में खेलती है तो 95% ऐसा होता है कि गुरसई उस कप को जीत जाती है और 5% ऐसा होता है कि एक ही दिन में कई जगह पे मैचेस होने के कारण गुरसई भी नहीं खेलती है। उछाल दिया है, व्हाट अ शॉट, क्या शॉट खेला है, कैलकुलेट मस्तक पर दस्तक देते हुए 6 रन। टारगेट करने की कोशिश, लेकिन पैरों के सामने से क्या फ्लिक कर दिया है। गेंद बल्ले से निकली और मैदान के बाहर नजर आई 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट। और जो ओवर नंबर 2 में हुआ था उसको भूलकर ओवर नंबर 3 में जो अटैक शुरू हो चुका है अब संदेश केने के माध्यम से। विशाल
बहुत अच्छी गेंद अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाते हुए। स्कोर 32। हालांकि बहुत स्ट्रांग और लंबी बैटिंग ऑर्डर है गुरसेई बी के पास, लेकिन अभी तक टोटल को देखा जाए तो एक अच्छा टोटल बनाया है इंदिरा स्पोर्ट्स गुरसेई बी ने आमने के सामने। विशाल मुड़ते हुए राइट आर्म राउंड विकेट, छोटी गेंद और भेज दिया उसको तारामंडल में 6 रन के लिए। फेमस बारी साऱ्या ठाणे जिल्ह्यानं, आरके ग्रुप फेमस बारी साऱ्या ठाणे जिल्ह्यानं, त्यांचा इंदिरा पाटील चषक गाजताय आमने गावानं, त्यांचा इंदिरा पाटील चषक गाजताय आमने गावानं, त्यांचा इंदिरा पाटील चषक गाजताय आमने गावानं, त्यांचा इंदिरा पाटील चषक गाजताय आमने गावानं। यहाँ शॉट खेला पर संदेश केने ने अब अटैकिंग मूड में नजर आते हुए विशाल को दिन में अब तारे नजर आते हुए, और एक देखना गेंद मैदान के बाहर, गेंद के नीचे खिलाड़ी और संदेश केने बड़ी मछली जाल में फंसती हुई टेंटे नामने के। होता भिवंडी शहराचा, पुन्हा बाई या नावाचा, पुन्हा आम्ही या नावाचा, पुन्हा बाई या नावाचा, गाणे गेला आम्हाला, येरा इंदिरा झाला का बरं, येरा इंदिरा झाला का बरं। हालांकि एलिवेशन बहुत अच्छा था शॉट्स के पीछे, लेकिन गेंद ज़्यादा ऊंची चली गई थी और मिड विकेट की खिलाड़ी ने बहुत अच्छा जज किया था, अनुमान बहुत उनका सही था और संदेश के ने डगआउट की तरफ लौटते हुए कुल मिलाकर स्कोर टीम का देखा जाए तो 38, जिसमें 17 रनों का योगदान दिया आउट होने से पहले संदेश केने ने। नए बैट्समैन मेघनाथ, लेकिन सामना करते हुए पवन, ओहो A1 पवन का A1 सिक्सर। होता भिवंडी शहराचा, पुन्हा बाई या नावाचा, पुन्हा आम्ही या नावाचा, पुन्हा पाटील या नावाचा, नाचून गेलास आम्हाला, येरा इंदिरा पवन के ने बहुत ऊंचा नाम है टेनिस क्रिकेट का, और जैसा नाम वैसा काम। गेंद बल्ले से निकलती है तो फिर सिर्फ मैदान के बाहर ही नजर आ रही है। 44 एक विकेट गंवाने के बाद गुरसेई बी। विशाल अपने स्टेप में दबाव, देखिए पवन के ने शिवम गेरसे के कैप्टन और जय हनुमान उजरली के कैप्टन आपको टॉस के लिए टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। पवन केने ने अभी तक 3 चौके और 2 सिक्सर लगाए अपनी टीम के लिए। इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है डीप कवर की दिशा पर, देखना ऊपर क्या कुछ हुआ। गेंद पहले बाउंस पर 4 रनों का इशारा था हुआ। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन, एक विकेट गंवाने के बाद गुरसेई बी, जो महेंद्र पाटिल स्पॉन्सर की गई आज के लिए। हालांकि कल के दिन में हम इंदिरा स्पोर्ट्स गोटेगर बी को भी देखने वाले, जो शाहपुर के परिसर की एक बहुत अच्छी टीम है जिसमें कई स्टार खिलाड़ी है शाहपुर तालुका के। आज गुरसेई बी को हम देख रहे, साथ ही साथ अगले मुकाबले में गेरसे, उसके बाद उजोरली, सरवली, देवरुंग और पूर्णा और सापार्डे के बीच में पहले राउंड का आखिरी मैच हम देखने वाले। आखिरी ओवर के लिए मरता क्या ना करता गोरखनाथ को बुलाया गेंदबाजी के लिए। सामना करते हुए मेघनाथ,
जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए गुरसई बी टीम के लिए। स्पिन गेंदबाज हालांकि मेघनाथ छोटी गेंद छोड़ दिया ऊपर ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा था हुआ। 49 पर जाता हुआ स्कोर एक्स्ट्रा के मदद के साथ। राइट आर्म मोड़ दी विकेट, फुल टॉस गेंद डाउन दी विकेट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है। 6 रनों का इशारा था हुआ। आते ही सिक्सर के साथ खाता खुलते हुए मेघनाथ केने और टीम का उछलता हुआ स्कोर अब 55 के ऊपर। रनों का अर्धशतक लगता हुआ इंद्रपाल स्पोर्ट्स गोरसई बी का। मेघनाथ फिर से छोटी गेंद छोड़ दिया वाइड। कहीं ना कहीं मानसिक दबाव अब नजर आता हुआ 10-10 आमने के गेंदबाजों के ऊपर और साथ ही साथ गोरखनाथ के ऊपर। शिवम गेरसे के कैप्टन और ओजरली के कैप्टन, ओजरली के खिलाड़ी हमारे बीच में पहुंच चुके। गेरसे के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, देखना ऊपर क्या कुछ हुआ है। शायद विकेट कीपर से गलती हो चुकी, क्या छूटा है ऊपर मेघनाथ खेने का। जिस तरह से वो निराश नजर आ रहे गेंदबाज और विकेट कीपर। स्कोर अब 56 हो चुका है। अब तक 56 बन चुके गोरसई बी के। आखिरी कुछ गेंदें शेष ओवर नंबर 3 की। सामने कमेंट्री बॉक्स के 6 रन के लिए। एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती हुई वाइट के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 63 की योग पर। हालांकि पिछले 2 दिन में को देखा जाए तो एक अच्छा टोटल और एक हाईएस्ट टोटल अभी तक बना है लेट इंद्रपाल पाटिल मेमोरियल कप में। स्विंग एंड मिस मजबूर किया था ऊपर बैट्समैन को शॉट्स खेलने के लिए। फ्लाइट दिया था, बैट्समैन को दावत दी थी, लेकिन स्विंग एंड मिस गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। चाइनीज कट लेकर गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। कोई भी रन नहीं लिया ऊपर मेघनाथ खेने ने। रुका हुआ स्कोर 63 के ऊपर। अब आखिरी गेंद शेष इस इनिंग की। गेरसे के कैप्टन और उर्जू के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। ड्राइव कर दिया ऊपर, खिलाड़ी मौजूद, मिसफील्ड, दूसरे की कोशिश हो रही है। अब जाके बैकअप होता हुआ। चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर में अब जीतने के लिए 10-10 आमने के सामने गोरसई बी ने 66 रनों का लक्ष्य रखा है। आइए दोस्तों अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आइए जब सेकंड इनिंग की शुरुआत होंगी तो माइक्रोफोन पर रहेंगे शाहपुर की एक बहुत मजबूत और देखिए मराठी वो कमेंट्री है जिसका लफ्ज़, जिसका वर्ड बहुत साफ सुथरा निकलना बहुत ज़रूरी रहता है। और साफ सुथरे वॉइस के साफ सुथरे कमेंटेटर अमर राउत माइक्रोफोन पर जुड़ते हुए। दरम्यान आगमन होत आहे आमणे गावचे सुप्रसिद्ध उद्योगपती मिस्टर विश्वजित जी केने साहेब, त्यांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत। तसेच
आमनेपाडा गावचे समाजसेवक श्रीयुत भास्करजी यांचं सुद्धा या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. ओझरली गावचे स्टार खेळाडू महेंद्र, वेलकम महेंद्र. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सो मच रोशन सर. आरके ग्रुप आमने आयोजित या आरके क्रीडा नगरीवर आपण बघत आहात स्वर्गीय इंदिरा पाटील स्मृती चषक 2022चा हा एक थरार क्रिकेटचा मनस्वी आनंद घेण्याकरता आज प्रेक्षकांची देखील तितकीच गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. मागच्या 2 दिवसातील पहिल्या इनिंगचे सर्व रेकॉर्ड्स आज आपल्याला इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसे बी या संघाच्या फलंदाजांच्या माध्यमातून तुटताना पाहायला मिळाले. 24 चेंडूमध्ये 65 धावांचा डोंगर उभा केला गेला आणि 24 चेंडूमध्ये 66 धावांचं भलं मोठं तगडं आव्हान 10-10 आमने या संघासमोर उभं केलं गेलंय. खरं तर दाद द्यावी लागेल निखिल सर 10-10 आमने या संघाची, कारण की निश्चित नियोजित आपल्या कार्यक्रमाप्रमाणे वेळापत्रकानुसार शेड्यूलप्रमाणे जो संघ आज गोरसे बीला फाईट करणार होता तो संघ मात्र अनुपस्थित राहिला आणि त्या संघाविरुद्ध मी खेळतो हे स्वतःहून ज्यांनी सांगितलं, कोणत्याही प्रकारचा दबाव मनावर न घेता टेनिस क्रिकेट विश्वातला एक मोठा संघ म्हणून या संघाचा उल्लेख केला जातो. कारण की कामगिरी तशी आहे. असं म्हणतात की नावावरून काम जर तुम्हाला व्हावं अशी अपेक्षा असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा कामावरून नाव झालं पाहिजे आणि ते कर्तृत्व गेली अनेक वर्षांपासून गोरसई संघानं जोपासलेलं आहे, जपलेलं आहे आणि त्याचाच परिपाक आज या मैदानावर देखील आपलं वर्चस्व, आपली हुकूमत गाजवताना पाहायला मिळाला. धन्यवाद राऊत सर. कोसले संघाचा संघनायक अथवा कोणताही एक खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित असेल तर आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे. कोसले संघाचा संघनायक किंवा कोणताही एक खेळाडू. धन्यवाद. थँक्यू सो मच रोशन सर. 30 धावांची नाबाद वादळी खेळी आपल्याला पवन केणे, टेनिस क्रिकेट विश्वाचा सुपरस्टार प्लेयर म्हणून ज्याच्याकडे आपण ज्याचा उल्लेख केला जातो आणि टेनिस क्रिकेट विश्वानं या खेळाडूच्या खेळाची, या खेळाडूचं असणारं जे काही कमांड आहे, प्रभुत्व आहे क्रिकेटवरचं, ते त्यांना अनेक खेळींच्या माध्यमातून ऑलराऊंडर प्लेयर आहे त्याच्या माध्यमातून आपण पाहायला मिळालं आणि त्याचाच परिपाक, त्याचंच एक उत्तम उदाहरण आपल्या लौकिकाला साजेसा खेळ या दरम्यान आपण पाहायला मिळाला. 30 धावांची नाबाद खेळी केली, 65 धावांचा डोंगर उभा केला गेला, त्याला साथ मिळाली. संदेश केळे यांची 17 धावांची एक खेळी आपल्याला पाहायला मिळाली आणि त्यानंतर वन डाऊनला आलेला मेघनाथ एक अप्रतिम 14 धावांची खेळी, ज्यामध्ये 2 षटकार आपल्याला पाहायला मिळाले. एक सुंदर टीम बिल्ड कशाला म्हणतात, सांघिक प्रयत्न कशाला म्हणतात आणि एकमेकांना सहाय्य करून ध्येयाच्या दिशेनं वाटचाल करणं कशाला म्हणतात हे पाहायला मिळतं. यावेळेला सलामीवीरांच्या भूमिकेत असेल 10-10 आमने संघाकडनं बॅट्समन देवीदास आणि गणेश. या सगळ्यांमध्ये या स्पर्धेला ऑफिशियल स्कोरर, गुणलेखक म्हणून आपल्याला प्राप्त झालेले निखिल सर, निखिलजी पाटील आजही पुन्हा समालोचन कक्षामध्ये आमच्या सोबत आहेत. स्ट्राईकला आहे गणेश, नॉन स्ट्राईकला असेल देवीदास आणि बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल बॉलर सूरज केणे. मोठी नावं आहेत या सर्व खेळाडूंनी टेनिस क्रिकेट विश्वाला आपल्या खेळाच्या बळावर खऱ्या अर्थानं भुरळ घातलेली आहे. पहिला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला, पडल्यानंतर टप्पा घेतल्यानंतर एक अनपेक्षित उसळी आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्या उसळीवर समोरचा फलंदाज मात्र शरणागती पत्करतो. पहिला चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावलाय. 66 धावांचं अवघड लक्ष आहे आणि पहिल्या चेंडूपासून मात्र तुम्हाला आक्रमण करावं लागेल तर या मॅचमध्ये आपली ताकद दाखवायची असेल. यावेळेला पुन्हा परंतु चेंज ऑफ पेस होता, थोडासा वेग आपल्याला संत पाहायला मिळाला या चेंडूवर. परिणामस्वरूपी हिट विकेट. येस, इट्स आउट. हिट विकेटचा हा बळी ठरला जातोय फलंदाज. सुंदर बॉलिंग, हे म्हणतात दबाव आहेत आणि धन्यवाद सर. दरम्यान आगमन होत आहे आमनेगावचे माजी उपसरपंच श्रीयुत प्रधानजी पावशे साहेब आपलं या स्पर्धेमध्ये. खूप खूप स्वागत. पहिल्या दिवसापासून स्वर्गीय इंदिरा पाटील स्मृती चषक 2022च्या या भव्य दिव्य स्पर्धेला राजकीय असेल, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला, साहित्यिक आणि शैक्षणिक या सर्वच क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी इथे या स्वर्गीय इंदिरा पाटील साहेबांवरचं प्रेम प्रकट करण्यासाठी, दर्शवण्यासाठी
या स्पर्धेला आपली प्रार्थनापर उपस्थिती दाखवत आहेत त्या सर्व मान्यवरांचं स्वर्गीय इंदिरा पाटील स्मृती चषक 2022च्या व्यवस्थापन समितीच्या वतीनं मी शब्दसुमनांनी स्वागतही करतो आणि त्याचे आभारही मानतो. या षटकातला पुढचा चेंडू 2 चेंडू धावसंख्या स्थिरावली. लॉपस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू. यावेळेला पहिले 2 चेंडू आपल्याला उसळी घेणारे पाहायला मिळाले. बाउन्स बॉल पाहायला मिळाले. आखूड टप्प्याचे चेंडू पाहायला मिळाले. यावेळेला ऑफस्टिकच्या बाहेर वेगवान चेंडू आणि काहीसा खाली राहिलाय. बॅट्समनच्या फलंदाजाच्या रडारपासून चेंडू दूर राहिला आणि बॅक टू बॅक डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतो. तिसरा निर्धाव चेंडू. सुंदर सुरुवात सूरजची. या षटकातला चौथा चेंडू. यावेळेला जागा करून खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय वेगानं. यावेळेला बॅट्समन मात्र बीट होईल. चेंडू पुन्हा एकदा जाईल 0 या धावसंख्येवर शिक्का मोर्तब करत चौथा डॉट बॉल निर्धाव चेंडू. अप्रतिम सुरुवात. जिथं पवन आणि मेघनाथनं इनिंग संपवली होती तिथून मात्र पिकअप केलं गेलं या गोलंदाजानं. यावेळेला पुन्हा ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू मात्र बॅटला स्पर्श करून घोषित क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी ट्रॅव्हल करताना आपल्याला पाहायला मिळेल. 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर आपल्याला पाहायला मिळते 10-10 आमने या संघाची धावसंख्या 1 बाद 1 धाव. 66 धावांचा भला मोठा डोंगर आहे मित्रांनो. ज्या जिद्दीनं तुम्ही मैदानात उतरलात तसेच तुम्हाला शर्तीचे प्रयत्न करावा लागेल. यावेळेला ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता मात्र धावबाद होईल आणि बसेल हा दुसरा झटका. गणेश डगआउटमध्ये वैयक्तिक 0 या धावसंख्येवर माघारी जाताना आपल्याला पाहायला मिळेल. गणेशची जागा भरून काढण्यासाठी मैदानात येईल तो बॅट्समन गोरखनाथ. मित्रांनो म्हणतात ना हिमतीनं हारा पण हिम्मत कधी हारू नका. तुमचा पराभवही तुमच्या पराभवाची दखल क्रिकेट विश्वाला घ्यायला लागेल. इतका जबरदस्तीने देखील पराभव स्वीकारला पाहिजे. जर आपण पराभूत होणार असाल तर तुमच्या नावाची चर्चा विजेत्यांपेक्षा जास्त झाली पाहिजे आणि तो दमखम तुम्ही ठेवताय. घरचं ग्राउंड आहे, घरचं मैदान आहे. फिरकीपट्टू ऑफस्टिकच्या बाहेर पॉइंटच्या दिशेनं डीप कव्हरच्या रिझनमध्ये खेळलेला हा फटका अलॉंग दी कार्पेट आपल्याला पाहायला मिळेल अवघ्या एका धावेसाठी. आणि बॉलिंग मार्कवर हा वेळेला प्राऊड ऑफ भिवंडी टेनिस क्रिकेट विश्वातला बेताज बादशाह म्हणून ज्याचा उल्लेख केला जातो सो आता भावेश पवार यावेळेला व्हेरिएशन्स दाखवताना मात्र दिशा भरकटलेली पाहायला मिळते. 22च्या विरोधात खेळतात. मित्रांनो असं म्हणतात अशी अनेक नावं असतात की ज्या नावाला त्या व्यक्तिमत्वाला समोर पाहिलं तरी छातीमध्ये धडकी भरत असते. आणि यावेळेला LBWचा शिकार होईल बसेल तिसरा झटका 10-10 आमने संघाला. थँक्यू सो मच. टेनिस क्रिकेट विश्वातील अनेक विक्रम ज्यानं आपल्या नावावर घेतलेले आहेत, रचलेले आहेत आणि आपल्या अप्रतिम क्रिकेटच्या कौशल्याच्या बळावर टेनिस क्रिकेट विश्वाला भावेश पवार या नावाची, या खेळाडूची आणि या खेळाडूच्या कर्तबगारीची दखल ज्यानं घ्यायला भाग पाडले तो खेळाडू यावेळेला स्वर्गीय इंदिरा पाटील स्मृती चषक 2022 भिवंडीचाच नाही तर या संपूर्ण ठाणे जिल्ह्याचा मान सन्मान टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक उत्तुंग नाव यावेळेला बॅटल करताना आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळेला पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅट्समनला फॉलो केलं गेलंय मात्र लाईन भरकटली आहे. पंचांचे हात हवेत स्थिरावत आहेत आणि वाईटच्या रूपात अतिरिक्त स्वरूपात आणखी एका धावेची भर पडेल ती 10-10 आमने या संघाच्या धावफलकावर. धावसंख्या पुढे सरसावेल. धावसंख्या होईल 4. काहीसा संत गतीने चाललेला हा सामना समोरच्या संघाविरुद्ध प्रतिहल्ला करण्यामध्ये कुठेतरी कुचराई पाहायला मिळते. 10-10 आमने संघाकडून पायचीतची अपील केली गेली मात्र पंचांनी अपील फेटाळली. भावेश पुन्हा वारंवार दाद मागतोय परंतु पंच मात्र कोणत्याही प्रकारची दाद देत नाहीयेत. आणखी एक निर्धाव चेंडू. धावसंख्या कुठेतरी तिला ब्रेक लागल्यासारखं आपल्याला पाहायला मिळतंय. एक मोठे फटके, मोठ्या फटक्यांच्या माध्यमातून कुठेतरी आत्मविश्वास जागृत करण्याचा प्रयत्न या संघाकडून होईल का? पुन्हा दिशा भरकटली जाते. खोलवर टप्पा टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. यॉर्कर लाईनला पकडण्याचा प्रयत्न. 1+1 एकूण मिळते 2 धावा. 22च्या रूपात जी डिक्लेअरच्या स्वरूपात 1 रन.
आणि वाईट चेहऱ्याने यावेळेला चेंज ऑफ द पेस. फिरकीची कमाल दाखवली जाते भावेश पवारच्या माध्यमातून. संत गतीचा चेंडू बॅट्समनच्या रडारमध्ये नाही, निर्धाव बॉल. यावेळेला पुल करण्याचा प्रयत्न होता. षटक वाशेरे संपतंय. संघाचा कर्णधार आपण व्यासपीठाकडे यायचंय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 10-10 आमने या संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळेल. ती 3 बाद 6 धावा आणि विजयासाठी अजूनही आवश्यक असतील 12 चेंडू आणि 60 धावा. एक अशक्य प्राय ही गोष्ट आता वाटायला लागलेली आहे. पराभवाच्या छायेत संपूर्णपणे 10-10 आमने संघ आपल्याला दिसताना. फिरकीचे जादू, वेगवान ब्लॉक होलचा बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि पंचांचा डिक्लेअरचा येईल इशारा. हे 1 धाव. आता मात्र जी बॉडी लँग्वेज म्हणतात ना, आपण म्हणतो की तुमची देहबोली किती सकारात्मक ऊर्जेनं समोरच्या प्रतिस्पर्धी म्हणजे बलाढ्य शत्रू समोर तुम्ही कोणत्या ऊर्जेनं खेळता यावर बरंचसं काही यश अपयश अवलंबून असतं. आणि ती पूर्णपणे निगेटिव्हिटी आपल्याला पाहायला मिळते. निगेटिव्ह माइंडसेट यावेळेला, निगेटिव्ह मानसिकता, नैराश्यपूर्ण मानसिकता यावेळेला 10-10 आमने संघ प्रदर्शित करताना कुठल्याही प्रकारचा एक जो म्हणतो की आपण सामना व्हायला पाहिजे, द्वंद्व रंगायला पाहिजे, ते रंगत नाही. पुन्हा एकदा डिक्लेअर झोनमध्ये अवघ्या 1 धावेसाठी संघाची धावसंख्या होईल आता मात्र 8 धावा. 66 धावांचं भलं मोठं आव्हान आहे. या इनिंगमधल्या पहिल्या चेंडूपासून जे मनावर दडपण घेऊन 10-10 आमने संघ मैदानात उतरला होता, ते दडपण अजूनही जाणवताना त्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. मिडल स्टंप मधली यष्टी यावेळेला उद्ध्वस्त केली जाते बॉलर पवनच्या माध्यमातून. हा बसेल 4था झटका. असे अनेक खेळाडू असतात की आपल्या कामगिरीच्या बळावर अनेक उपाध्या लावल्या जातात. म्हणजे रवींद्र जडेजांना आपण म्हटलं तर सर जाडेजा म्हणून त्याचं नाव उल्लेख केला जातो. तसं पवन केणे म्हटलं की A1 पवन ही टेनिस क्रिकेट विश्वाने त्याला दिलेली उपाधी आहे. यावेळेला जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आपल्याच फॉलो थ्रूमध्ये जणू काय प्रॅक्टिस चालू आहे याच वेळेला इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसे B संघाची. पण कौतुक करावं लागेल, ते घरच्याच मैदानावर बलाढ्य संघासमोर कोणत्याही प्रकारचे आडेवेडे न घेता ऐन वेळेला खेळण्यासाठी तयार झालेल्या 10-10 आमने संघाला 1 धावेवर मानावं लागेल समाधान. आणि 1 धावेनं संघाची धावसंख्या पुढे जाऊन सरसावेल. धावसंख्या होईल आता मात्र 9 धावा. 3 षटकं यावेळेला पूर्ण झालेली आहेत आणि 3 षटकांमध्ये 3ची सरासरी राखली गेली ती 10-10 आमने संघानं. आता मात्र विजय कोसो दूर गेलेला आहे. यश मात्र आपल्याकडून लांब निघून गेलाय आणि अशा वेळेला शेवटच्या क्षणाला 6 चेंडू आणि जवळपास लक्ष बाकी राहिलंय ते 56 धावांचं. 57 धावा यावेळेला रूम करून खेळण्याचा प्रयत्न होता. मात्र गोलंदाज मित्रांनो, यापुढील होणारा सामना चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे विरुद्ध या सामन्यातील जिंकणारा संघ असा होणार आहे. धन्यवाद. एक चांगलं द्वंद्व रोशन सर आपल्याला पाहायला मिळेल. महेंद्र माघे विपक्ष भावेश पवार. टेनिस क्रिकेट विश्वातले नावाजलेले दोनही खेळाडू यावेळेला एकमेकांविरोधात उभे टाकून स्वर्गीय इंदिरा पाटील स्मृती चषक 2022 ची रंगत आणखी वाढवतील. बिग फाईट क्रिकेट रसिकांसाठी एक अनोखी पर्वणी आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून नेक्स्ट मॅच मध्ये पाहायला मिळेल. कारण की जवळपास विजयावर शिक्कामोर्तब केलेलं आहे ते इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसे B या संघानं आणि परिपूर्ण पराभवाच्या छायेखाली वावरताना पाहायला मिळेल तो मात्र 10-10 आमने संघ. अजूनही या मॅच मधले शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. म्हणून म्हणतात ना मित्रांनो, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणं गरजेचं आहे. 66 धावांचं आव्हान होतं, परंतु त्या विरोधात खेळताना एवढ्या मोठ्या आव्हानाचा पाठलाग करताना कोणत्याही प्रकारचं प्रत्युत्तर मात्र आपल्याला पाहायला मिळालं नाही. यावेळेला हा लो फुल टॉस त्याला भिरकवून दिलंय. क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र आहेत तैनात आणि अवघ्या 1 धावेवर मानावं लागेल समाधान. स्वतः भावेश पवार तिथे मात्र उपस्थित. या मॅच मधला या डावामधला हा असेल शेवटचा चेंडू आणि स्ट्राईकला असेल बॅट्समन नयन. बोलिंग मार्कवर सज्ज होईल बॉलर किशोर. दिमागदार विजय साकारण्याच्या दिशेनं हे उचललेलं पाऊल असेल. यस, शेवटच्या चेंडूवर अप्रतिम गोलंदाजी, अप्रतिम फलंदाजी या दोनही प्रकारच्या
क्षेत्रामध्ये सर्वोत्तम कामगिरी करत दिमागदार शानदार ऐटदार विजय संपादित केला आहे तो इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसे बी. टेनिस क्रिकेट विश्वातलं सध्याच्या घडीला सगळ्यात मोठं नाव म्हणजेच इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसे बी, ज्यांच्याकडे सूरज केने आहे, एवन पवन आहे, स्वतः भावेश पवार आहे, असे अनेक उत्तमोत्तम खेळाडू जे टेनिस क्रिकेट विश्वाला अक्षरशः मोहिनी घातलेले आहेत. आणि यावेळेला या मॅच मधला मॅन ऑफ द मॅच